करनी सेना के पदाधिकारी पहुंचे डीएम के द्वार, गौ रक्षकों पर की गई कार्यवाही को बताया गलत। मथुरा में जिलाधिकारी से की मुकदमा वापस लेने की मांग। मंगलवार को करनी सेना सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी मथुरा में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने गौ रक्षकों पर दर्ज किए गए मुकदमे और गिरफ्तारी का विरोध किया। पदाधिकारियों ने डीएम से मांग की कि गौ रक्षकों पर दर्ज किए गए मुकदमे को वापस किया जाए और गिरफ्तार किए गए लोगों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। करनी सेना के जिलाध्यक्ष कन्हैया ठाकुर और ब्रज मंडल क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष मुकेश सिंह सिकरवार के नेतृत्व में विभिन्न संगठन के पदाधिकारी कलेक्टरेट स्थित डीएम ऑफिस पहुंचे। यहां इन लोगों ने गौ रक्षकों के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन करने पहुंचे लोग प्रशासन द्वारा गौ रक्षकों पर की गई कार्यवाही से नाराज नजर आए। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर नारेबाजी करने के बाद सर्व जातीय हिंदू एकता संगठन के बैनर तले ये सभी पदाधिकारी डीएम से मिलने उनके ऑफिस गए, जहां इन लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मांग की कि गौ रक्षकों पर दर्ज किए गए मुकदमों को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। ज्ञापन के माध्यम से पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से कहा, दिल्ली के शाहीन बाग में 3 महीने रोड जाम रह सकता है और सरकार मूक दर्शक बनकर देखती रहती है, लेकिन जब गौवंश की दुर्दशा को रोकने और उनकी रक्षा के लिए गौ रक्षक शांतिपूर्वक तरीके से रोड पर बैठता है तो उस पर लाठीचार्ज किया जाता है। ये प्रशासन ने जल्दबाजी में किया गया जो गलत है। ज्ञापन देने पहुंचे ब्रज मंडल क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष मुकेश सिंह सिकरवार ने कहा कि प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही से सनातन समाज आहत है, क्योंकि सनातनी की आत्मा गौ माता में बसती है। जिस तरह ग्वाल बाल गौ रक्षकों को पीटा गया है उससे भगवान कृष्ण भी दुखी होंगे। ज्ञापन देने पहुंचे पदाधिकारियों ने मांग की कि जल्द से जल्द दर्ज किए गए मुकदमे वापस हों और गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए। 2027 चुनाव में सनातनियों के नाराज होने की कही बात मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन में कहा कि गौ रक्षकों पर लगी सभी धाराओं को हटाया जाए, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। यदि सनातन समाज आपकी सरकार से नाराज हो गया तो भगवान श्री कृष्ण के कोप से कोई नहीं बच पाएगा। विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव जीत रहे हैं। करनी सेना के जिलाध्यक्ष कन्हैया ठाकुर ने कहा कि डीएम ने आश्वस्त किया है कि वो जल्द इस मामले का पटाक्षेप करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंवर एनपीसी राणा है। मैं ब्रजपाल अध्यक्ष हूँ करनी सेना से। क्यों आया डीएम? ऐसा हुआ है कि आज से 3 दिन पहले गौ भक्तों में लाठीचार्ज किया गया, उनको जेल भेजा गया। क्या गौ सेवा करना पाप है या उनका दोष है? वो बात हम डीएम साहब से पूछने आए। क्या हुआ था 3 दिन पहले? 3 दिन पहले क्या हुआ, पीएमबी के जंगलों में 50 से अधिक गौवंश मृतवस्था में मिला। किसी के पाम, किसी का वो। तो उसको देखकर गौरक्षक जो भाई हैं उनमें रोष आया कि ऐसा क्यों हुआ, और वो भी ब्रजभूमि में, योगी सरकार में। कितनी गायें थी? कम से कम 50 से अधिक गौवंश सब थे। किसी का पर कटा हुआ है, किसी की बॉडी है, किसी कुत्ते खींच रहे हैं, इस प्रकार के। अब क्या चाहते हैं आप? अब ये चाहते हैं कि गौ भक्तों ने अपना न्याय पाने के लिए रोड जाम किया और प्रशासन पहुंचा। प्रशासन बात मानने की बजाय, बात बन गई थी तो पता नहीं कौन सा लालच था, क्या था मन में कि लाठीचार्ज किया गया। प्रशासन कहता है कि हल्का बल चार्ज किया। भाई, अगर आप हल्का बल इसे कहते हैं, लाठीचार्ज करना कहते हैं, तो क्या गोली मार देते आप? अधिकारियों का कहना है कि जाम भी लग रहे थे और बच्चे परेशान। अगर जाम की बात की जाए ना, मतलब में बच्चे परेशान थे, स्कूल के बच्चे भी निकल रहे थे। मैं वही कह रहा हूँ, अगर प्रशासन जाम की कहता है ना, वृंदावन जाके देख लो, ऐसा कोई चौराहा नहीं है घंटे जाम नहीं लगता, ऐसा कोई गली नहीं है घंटे जाम लगता। क्या लाठीचार्ज करना ही जाम का मुद्दा था क्या? अब क्या चाहते हैं आप? अब हम ये चाहते हैं कि जितने हमारे गौ भक्त हैं उनको न्याय मिले, उनको जो फर्जी तरीके से फंसाया जा रहा है उन मुकदमा वापस हो, और नहीं तो ये बात यही शांत हो जाएगी अगर गौ भक्तों को न्याय मिल गया। नहीं तो ये बात नकली हो जाएगी और योगी जी तक ये बात पहुँचाई जाएगी। डीएम साहब से आपने मुलाकात की है, क्या बोला? डीएम साहब से मुलाकात हुई है, हमारे समस्त समाज के लोग इसमें मौजूद हैं और करनी सेना ने इस चीज़ का आह्वान किया था और सभी ने इसका सहयोग किया है। आप इन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डीएम साहब ने ये कहा है कि मैं इस पर विचार करूंगा और जितने भी गौ भक्त फंसे हैं उनको बाहर निकालने का कार्य किया जाएगा।